वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनियाक। तीसरा सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर है वोल्फ्रेम अल्फा। अगला सवाल, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्कैनर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला सवाल, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 बाइट के बराबर। अगला सवाल, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 MB होता है दोस्तों 1024 KB के बराबर। अगला सवाल, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों, 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। अगला सवाल, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी लोगो। अगला सवाल, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर। कोंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन ए मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन सी CD रोम। अगला सवाल, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। CPU के ALU में होते हैं। दोस्तों, CPU के ALU में क्या होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रजिस्टर। अगला सवाल, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ALU। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। अगला सवाल, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला सवाल, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला सवाल, निम्न में से
कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है? ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन बी अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन सी सीपीयू में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन बी माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता है? ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी सीमित, ऑप्शन डी असीमित। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन बी कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन बी मानव मन की। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला सवाल, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो राइट आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एटीएम कहलाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? ऑप्शन बी डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है प्रोसेसर कहलाता है। प्रथम गणना यंत्र है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र है ऑप्शन सी अबैकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? राइट आंसर है ऑप्शन सी खेल। अगला सवाल है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल। अगला सवाल, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन ए जैकवार्ड, ऑप्शन बी पावरस, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्या है? दोस्तों ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी। अगला सवाल, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? राइट आंसर ऑप्शन सी 1976। अगला सवाल, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था दोस्तों, नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर।
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। IMSC एक प्रकार का है दोस्तों, IMSC एक प्रकार का मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है जोसेफ मेरी। अगला सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन डी वान न्यूमान। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी JS किल्बी ने। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? होती है आयरन ऑक्साइड की। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्य करता है गणना के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से तेज कौन सा है? ऑप्शन है रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ऑप्शन बी प्रेस्पर एकॉर्ट एंड जॉन मोस्ले। आपका अगला सवाल है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो उपकरण है प्रिंटर। ऑप्शन ए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। अगला सवाल, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। अगला सवाल, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सबसे तेज गति का प्रिंटर है दोस्तों लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला सवाल, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है ऑप्शन है मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉयस्टिक। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं दोस्तों मॉडिफायर। अगला सवाल, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है बारकोड्स। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी टच स्क्रीन। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। अगला सवाल, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डिस्प्ले आकार को मापा जाता है दोस्तों डायगोनली से। अगला सवाल, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन डी स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। अगला सवाल, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है दोस्तों रैम में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला सवाल, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है दोस्तों भीतरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ऑप्शन है एक्सटर्नल।
रैम किस तरह की मेमोरी है? दोस्तों रैम एक मुख्य मेमोरी है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम रैम नहीं है दोस्तों। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में जो डाटा रहता है, करंट जाएगा तो डाटा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। सबसे सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।